हेलो एवरीवन। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग दो ऐसे स्टॉक डिस्कस करने वाले जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, साथ में उनके प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलेगी। दोनों के दोनों कंपनीज की अगर बात की जाए तो एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करती है। पहली कंपनी के नाम को डिस्कस किया तो कंपनी का नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बजाज फाइनेंस रहने वाला है। कंपनी ने पिछले एक महीने से अगर बात की जाए परफॉर्मेंस तो आप लोग देख सकते हैं पिछले एक महीने के अंदर कंपनी के स्टॉक ने लगभग 10% के रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए हैं। अगर बात करें दोनों ही कंपनीज़ की तो Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर बात की जाए Q4 के रिजल्ट्स के आफ्टर बजाज फाइनेंस के अंदर हमको एक अच्छा खासा मूवमेंट या फिर अपसाइड मूव देखने को मिला। साथ में अगर बात न्यूज़ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंपनी को लेके अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पे ब्रोकर्स की तरफ से दो कंपनीज़ के नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पूनावाला फिनकॉर्प एंड बजाज फाइनेंस टॉप पिक्स रहने वाली है फाइनेंस सेक्टर के अंदर। तो पूनावाला को हम लोग डिस्कस क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। उससे पहले आगे चलते बजाज फाइनेंस के प्रॉफिट ग्रोथ की बात की आप लोगों के सामने आपको देखने को मिलेगा। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ हाई रहने वाली है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी आप लोग इसको बोल सकते हैं। एक हल्का सा डिप हमको देखने को मिला जो कि कोविड की वजह से एक्सेप्शन, उसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट में कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा। कंपनी हर दूसरे साल अपने प्रॉफिट्स को आप लोग देख सकते हो डबल से भी ज़्यादा कर देती है, इस एक्सेप्शन को अगर हम लोग एक्सक्लूड कर दे तो। आगे चलते कंपनी के टेक्निकल्स आप लोग देख सकते हैं। हमने मल्टीपल टाइम पे डिस्कस किया था कि कंपनी का स्टॉक यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि पिछले सपोर्ट्स भी कंपनी के इसी लेवल्स के आसपास बने थे। यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो लेट्स सी इस डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, फिर ब्रेकडाउन। अगर आप लोग ट्रेडर से फिर ट्रेड लेते हैं तो 6500 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टॉक के लिए। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है इस लेवल से तो फिर एक अच्छी खासी शार्प मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है 6800 से लेके 6950 तक की। अगर यहाँ से स्टॉक हिट करके नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है तो आप लोग 6000 के लेवल पे, या फिर अगर बात की तो कंपनी के स्टॉक के हर 250 रुपये के लेवल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं। तो सॉलिड सपोर्ट की अगर बात की तो कंपनी का स्टॉक का 6000 का रहने वाला है एंड एक 5500 का रहने वाला है। तो ये दो स्टॉक पे आप लोग, इन दो सपोर्ट लेवल्स पे आप लोग अपनी SIP लगा के चल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए 6500 के ब्रेकआउट का आप लोग वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए तो कंपनी का नाम रहने वाला है यहाँ पे आवास फाइनेंस। कंपनी के सेक्टर की या फिर बात की जाए कंपनी एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करती है। साथ में कंपनी हाउसिंग फाइनेंस करती है। जो कंपनी का मेन बिजनेस रहने वाला है वो रहने वाला है हाउसिंग फाइनेंस का। तो इन्फ्लेशन के चलते आप लोगों को मालूम है कि हाउस डेवलपमेंट या फिर जो रॉ मटेरियल कॉस्ट आपको पता बढ़ चुकी है, तो इतना डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। कच्चा माल भी महंगा हो गया था बीच में, तो उसके चलते हाउस डेवलप नहीं हुए, हाउस बने नहीं, तो फिर हाउस लोन्स भी नहीं अप्रूव हुए। तो उस वजह से कंपनी के स्टॉक के अंदर या फिर कंपनी के प्रॉफिट्स में हल्की फुल्की वीकनेस देखने को मिल रही है एज कंपेरिजन टू इट्स प्रीवियस प्रॉफिट्स, नॉट कंपेयर टू अदर कंपनीज। आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा कंपनी के पिछले दिन 3.5% की तेज़ी के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कंपनी के टारगेट प्राइस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे 1530 को देखने को मिलते हैं। करंट प्राइस की बात है तो 1438 रहने वाले हैं। आगे चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी आप लोग को एक क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकते हैं, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ अगर बात तो इतनी कंसिस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, स्टिल कंपनी का स्टॉक 50% से भी ज़्यादा गिरावट क्यों दिखा रहा है। तो वैसे कंपनी से एक्सपेक्टेशंस भी एक चीज़ होती है। आप लोग यहाँ पे देखते हैं कंपनी का स्टॉक कितना तेज़ी से अपने प्रॉफिट्स को डबल या ट्रिपल कर रहा था एंड अब थोड़े से प्रॉफिट कंपनी के रुक गए। यहाँ से तेज़ी की बात है तो लगभग 470-480 करोड़ के प्रॉफिट्स कंपनी देती तो एटलीस्ट उसके बाद कंपनी से अच्छी खासी उम्मीदें जिस तरीके से लगाई गई थी उस तरीके से होनी चाहिए थी। बट इस तेज़ी के साथ स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए था, ना कि यहाँ से आप लोग देख सकते हो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो चुकी है। बट ये टेम्परेरी रीजन रहने वाला है, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्टॉक के अंदर आप लोग देख सकते हो पहले की अगर बात कंपनी के स्टॉक में हायर हाइज आपको लगते हुए दिखाई दे रहे थे, बट अभी के लिए कंपनी के स्टॉक में लोअर लोज आपको लगते हुए दिखाई देंगे। इन कंपनी के लॉन्ग टर्म के सपोर्ट की बात की जाए तो एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल रहने वाला जो ये चैनल मैंने ड्रॉ किया है, इस चैनल के अंदर अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिस्क आपका होगा इस वाले स्टॉक के अंदर। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी खासी, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। अगर आपको कॉन्ट्रा बेट लेना है, क्योंकि गिरता हुआ स्टॉक कितना भी गिर सकता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि इन लेवल से ज़्यादा ये स्टॉक नहीं गिरेगा। 1350 से लेकर 1400 का ये लेवल रहने वाला है। इस रेंज के अंदर स्टॉक का एक्यूमुलेशन किया जा सकता है स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। अगर आप लोग इस कंपनी के इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स है पहले से, तो कुछ भी ना करें, बाय ऑन डिप अभी के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का स्टॉक अभी के लिए गिरावट दिखा रहा है एंड लोअर लॉस बना रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको कभी भी किसी भी स्टॉक में ना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना ही SIP करनी चाहिए। बट मेरे अकॉर्डिंग कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की देखी जाए तो अच्छी खासी है, साथ में रीज़न टेम्परेरी रहने वाला है। तो अगर आप लोग कॉन्ट्रा बेट लेना चाहते हैं तो इस कंपनी के अंदर इन लेवल्स पे आप लोग कॉन्ट्रा बेट ले सकते हैं।
आगे चलते हैं। आप लोग देखते हो कंपनी का स्टॉक इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था पिछले काफ़ी टाइम से, एंड यहाँ से कंपनी के स्टॉक ने सपोर्ट लेके अब ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। आप लोगों को साफ साफ यहाँ पे देखने को मिलेगा इस रेंज के अंदर कंपनी का स्टॉक ऊपर जा रहा था। अगर बात कीजिए कंपनी का स्टॉक यहाँ से कितना कैपेबल है, मेरे अकॉर्डिंग कंपनी का स्टॉक यहाँ से 1800 तक के लेवल दिखा सकता है अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स ठीक रहते हैं। उसके बाद अगर कंपनी का स्टॉक इन लेवल्स पे आके ब्रेकआउट देता है तो यस हम लोग एक कंपनी के अंदर रिवर्सल बोल सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमको राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। लेट्स सी कंपनी का स्टॉक यहाँ से फॉर्मेशन बना के राउंडिंग बॉटम की ऊपर जाता है, फिर वापस इस चैनल को हिट करके नीचे आता हुआ दिखाई देगा। तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 1450 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1800 तक के लेवल के लिए। मेरे अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं। कंपनी का स्टॉक अभी के लिए 55% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। एंड लास्ट कंपनी जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था पूना वाला फिनकॉर्प, हम इस कंपनी को डिस्कस क्यों नहीं करते, तो आप लोग कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं, फ्लैट आपको देखने को मिलेगी। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ ऐसा कुछ ज़्यादा इंक्रीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद एकदम से कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ आप लोग जीरो के आसपास हो गई, लगभग 12 करोड़, 213 से 12, फिर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, फिर गिरा, फिर कंपनी नेगेटिव में गई, फिर बढ़ा। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है मुझे। अगर बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी का स्टॉक चलेगा, ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म का होरिज़न देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं अगर किसी ने यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया तो उसको कोई रिटर्न्स नहीं बने होंगे। कंपनी का स्टॉक धीरे चले, अगर कंसिस्टेंसी के साथ भी चले तो ज़्यादा बेटर रहता है, ना कि इस तरीके से चलने वाला। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए। बाकी दो कंपनीज़ पे अगर आप लोग अपनी रिसर्च कर सकते हैं, कोई भी टिप या कॉल मेरी तरफ से नहीं है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।